बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पॉलिसीज़ कहते हैं, इसे मैं पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने कोठारी आयोग को शुरू किया था। 2 कक्षाओं में एक-एक करके मैंने कोठारी आयोग की व्यवस्था, उसके बाद उसके संस्तुतियों के बारे में चर्चाएँ प्रारंभ की गई थी। अब हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन में अगली संस्तुति क्या है। इस आयोग की जो व्यवस्था निर्धारित की गई थी, इसको अगला काम क्या करना है, इसको किस प्रकार की व्यवस्थाओं को उजागर करना है, कैसे कैसे ये तमाम भारत में चल रही शिक्षा की व्यवस्था पे, इसमें शामिल लोगों पे सुधार की व्यवस्थाओं को कैसे वो निर्धारित कर रही थी। तो आपको ध्यान होगा पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था इसके संस्तुतियों के बारे में। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, शिक्षा का स्तरीकरण एवं शिक्षा प्रणाली। शिक्षा का स्तरीकरण एवं शिक्षा प्रणाली, जिसके बारे में चर्चाएं हुई थी और मैंने बताया था कि आयोग शिक्षा के स्तर को की संतुति करता है और कहता है कि शिक्षा का जो स्तर है वह 10 वर्ष का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कितने का? 10 वर्ष का वो होना चाहिए। वहीं आगे इसके विशेषता को रखा जाता है, जोड़े में इसमें एक बात और जोड़ी जाती है कि समान शिक्षा की व्यवस्था जो होगी वह अगर कहा जाए 1 से लेके 10 तक, तो वो 10 वर्ष की होगी। वहीं उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जो बात इस आयोग में कही जाती है वो होती है 2 वर्ष की। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से 10 तक की व्यवस्था जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 10 साल की होगी, और जो हायर एजुकेशन हमारा है, जिसे हम उच्चतर शिक्षा कहते हैं, जो होता है हमारा 11वीं और 12वीं, वो 2 वर्ष का होगा। साथ ही आगे इसी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसे इंटरमीडिएट शिक्षा भी कहते हैं, इस आयोग में कहा गया था कि इस इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति को त्रिवर्षीय यानी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, और ये स्नातक प्रवेश का जो वर्ष होगा और समय होगा वो 3 वर्ष का होगा। वो 3 वर्ष का होगा। इसलिए कहा गया कि इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था में एक गुणात्मक, बेहतर, प्रभावी शिक्षा की व्यवस्था हम उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे कि छात्रों का शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत विकास होगा और एक बेहतर समाज की परिकल्पना को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं इसी की चौथी संस्कृति, जो हमारा है शिक्षक। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा है शिक्षक। देखिए, कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक बहुत बड़ी बात कही। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि ये हम शिक्षा के जो तमाम क्षेत्रों पे तमाम बातें कह रहे हैं, इन बातों को बनाए रखने की जो व्यवस्था होती है, उसकी जिम्मेवारी जो होती है वो शिक्षकों पे होती है। इसलिए कहा गया इसी कोठारी कमीशन में, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964-66 में कहा गया कि शिक्षकों की व्यवस्था का ध्यान देना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि शिक्षकों पे ही समस्त शिक्षा का भार होता है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो विश्वविद्यालय शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, कृषि शिक्षा हो। कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो शिक्षकों की होती है। इसलिए इस आयोग में कहा गया कि शिक्षकों के बेहतर कल्याण की बातें निर्धारित की जाएंगी। इसमें कुछ खास बातों की चर्चाएं हम लोग और कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि शिक्षकों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस महत्वपूर्णता या इस महत्ता को समझते हुए आयोग ने ये कहा, माध्यमिक शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने ये कहा कि शिक्षकों को उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से एक अच्छा वेतन, एक अच्छी सेवा की सुविधा और एक प्रमोटिव या कह सकते हैं हम लोग प्रोन्नति देने की बात कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या हमारी ये जो कह सकते हैं कोठारी आयोग था, इसने इसकी चर्चा की। साथ ही कुछ खास बातें और भी इसके साथ शिक्षकों के संबंध में आयोग कह रहा है। आयोग कहता है कि शिक्षक जिसके ऊपर समस्त शिक्षा का भार निर्धारित है, इसकी व्यवस्था को सुधार हेतु एक क्रम निर्धारित करता है, और वो कहता है कि
तरीके से वही शिक्षक काम कर सकता है जो शिक्षक अपनी शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझे। इस समझने की बात में एक बात इस आयोग द्वारा और जोड़ दी जाती है कि कम से कम शिक्षकों को सेवा से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए। इसी आयोग में एक बात कही जाती है कि जो भी व्यक्ति शिक्षण कार्य में रुचि लेना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, अगर वह 12वीं पास है, यानी इंटर वो पास है, तो उसे सेवा से पहले 2 वर्षीय प्रशिक्षण कम से कम प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि वो उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखने में सहयोग कर सके। वहीं एक बात और भी जोड़ी जाती है, भी कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों ने जिन्हें शिक्षा की सेवा में जाना है, यदि वो 3 वर्षीय स्नातक की परीक्षा वो पास कर चुके हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए कहा गया कि कम से कम 2 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 वर्ष के कहा गया कि जो स्नातक की परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए कहा गया कि कम से कम, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए कहा गया कि कम से कम 1 वर्षीय प्रशिक्षण अनिवार्य तौर पे उन्हें प्रदान किया जाए, जिससे कि एक बेहतर शिक्षा की परिकल्पना को वो पूर्ण कर सके। इस प्रशिक्षण में कहा गया कि कम से कम स्नातक परीक्षा पास उपरांत वे छात्र छात्राएं जो शिक्षा के क्षेत्र में रुचि लेना चाहते हैं, उन्हें 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए। एक चीज और ध्यान देने वाली बहुत विशेष बात इस आयोग में कही गई कि ये जो प्रशिक्षण की अवधि होगी वह 230 दिन से कम नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, 230 दिन से उसकी जो अवधि होगी वो कम नहीं होगी। यह जो अवधि होगी वो सैद्धांतिक भी होगी और व्यवहारिक भी होगी। कहा गया कि हर हाल में 230 दिन का प्रशिक्षण उसे प्रदान होना चाहिए। यहाँ तक कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में भी कहा गया कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोशिश करके ये जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, इनको भी सरकार प्रशिक्षण कहीं न कहीं एक दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से, हम कह सकते हैं, हालांकि उस समय इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं स्थापित भारत देश में नहीं की गई थी, लेकिन ये कहा गया कि सेवा के समय ही यदि हो सके, संभावना बने, तो इन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पे एक अध्यापक विभाग की स्थापना की बात भी इसी आयोग में कही जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि जैसे माध्यमिक शिक्षा स्तर पे एक राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था की बात हो जाए, उसी प्रकार उच्चतर सेवा स्तर पे भी एक ऐसे ही यूजीसी के उत्तराधिकारी में, या कह सकते हैं उसकी जिम्मेदारी में, एक बेहतर आयोग की परिकल्पना की जाए ताकि अच्छे शिक्षकों का निर्माण हो सके। अब इसमें चौथी बात के बाद 5वीं महत्वपूर्ण संस्तुति हमें देखने को मिलती है, वो है छात्रों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग छात्रों के संबंध में कहता है कि छात्र की जो परिकल्पना है, छात्र उसे स्वीकार किया जाएगा या छात्र की विशेषता से उस व्यक्ति को जोड़ा जाएगा जिसके अंदर 7 महत्वपूर्ण चीजें होंगी, और ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो एक छात्र की शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े रखने का प्रयास करेंगी। जिसमें सबसे पहली बात आती है कि प्रत्येक बालक को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बालक को उसके जीवन काल में, यानी प्रारंभिक अवस्था में, कम से कम 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। वहीं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इस आयोग के द्वारा सुझाई जाती है कि प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, इनको अलग से कुछ ऐसी सहायता दी जाए जिसकी सहायता से ये अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सकें। तीसरी बात कही जाती है कि ऐसे छात्र छात्राएं, भारत देश के नागरिक जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं निर्धन छात्र, तो इन निर्धन छात्रों को भी समय समय पे सरकार अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए इनको आर्थिक सहायता प्रदान करे या कुछ सुविधाएं ऐसी दें। चौथी बात कही जाती है कि शैक्षिक अवसरों की समानता को निर्धारित किया जाए और कोशिश ये किया जाए कि प्रत्येक छात्र छात्रा को समान शैक्षिक अवसर मिल सके। वहीं पांचवी बात बहुत विशेष बात इस आयोग के द्वारा सुझाई जाती है,
वो ये होती है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर तक जाते जाते छात्रों को व्यावसायिक, प्राविधिक और रोजगार संबंधी शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जाए, ताकि उन छात्रों का, उन बालकों का जीवोपार्जन बेहतर तरीके से हो सके। इसी में छठी बात कही जाती है कि प्राथमिक तथा ट्यूशन फीस को कोशिश ये किया जाए कि माफ़ कर दिया जाए, और यदि कोई गरीब या असमर्थ बालक है जो किसी आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरा करने में असमर्थ हो, तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, उसकी आर्थिक विषमताओं को पूरा करने हेतु सरकार उसे कुछ छात्रवृत्ति भी प्रदान करे। अब इसमें सातवीं और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भारत के समस्त से हमारा तात्पर्य होता है समान बालक, विकलांग बालक, विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि बालक, हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का भी बालक, किसी भी क्षेत्र का बालक, उनके सभी लोगों के शिक्षा की जिम्मेदारी जो सरकार की होती है। तो कहा जाता है कि प्रत्येक जिले में एक बच्चों के लिए, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए कम से कम एक विद्यालय अवश्य स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि देखा गया था 64-66 से पहले कि सामान्य विद्यालयों की स्थापना के तो भारत देश में शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का एक ऐसा वर्ग था, विकलांग वर्ग हमारा, जो बालक बालिकाएं शिक्षा में शामिल नहीं हो रहे थे, किसी कारणवश, भयवश, डरवश, हेवश, शर्मवश वो शिक्षा की व्यवस्था से नहीं जुड़ते थे। इसलिए कहा गया कि कम से कम वो बालक बालिकाएं भी शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े। इसको पूरा करने के लिए आयोग ने संतुतियां दिया और कहा छात्रों के संबंध में भारत सरकार को कि कम से कम प्रत्येक जिले में एक विकलांग स्कूल खोला जाए, जहाँ पे वो बालक बालिकाएं आके समान रूप से अपनी शिक्षा की व्यवस्था को ग्रहण कर सकें। अब अगली संतुति आती है, इसमें अगली संतुति आती है वो हमारा अपवंचित वर्ग की शिक्षा है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हम लोग नए संतुति के बारे में पढ़ते हैं। धन्यवाद।